फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल के वीकली आउटलुक में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी का लेवल्स को देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे क्या लेवल इंपॉर्टेंट है आने वाले वीक में। तो लार्ज स्केल पे क्या, लार्ज स्केल पे देखें तो लार्ज स्केल पे हमारा व्यू इंटैक्ट है, अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं है। यहीं से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि नया हाई देखेंगे, नया हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। नया हाई से हम कितने दूर है, 20-50 एक पॉइंट दूर रहे हैं। हम पिछला हाई देखेंगे ना, ये वाला हाई देखेंगे तो ये कितना 300 का है, और ये हाई लगा अपना 26,250 का ये हाई लगा। ठीक है, तो नया हाई से हम 50 पॉइंट ही दूर है। लेकिन ये जो है नया हाई भी बनेगा, तो हम काफी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि नया हाई 27,500 की रेंज में बनेगा इस वीकली का। लेकिन ये लार्ज स्केल का है। अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनल करेक्शंस नहीं आते रहेंगे, इंटरनल करेक्शंस आते रहेंगे। ये लार्जर पर्सपेक्टिव का ये डायरेक्शन है। तो इंटरनल करेक्शन आते रहेंगे, तो ये क्या है। अब इसे देखें तो इंटरनल करेक्शन में लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया कि लास्ट फ्राइडे को हमारी क्लोजिंग हुई थी 25,900 के पास में। अब 25,900 के पास में, और इस वीक की क्लोजिंग हुई हमारी 26,068 के पास में, यानी कि 26,000 के ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है। तो ब्रेकआउट लेवल यही था 26,000 का, और 26,000 के बाद अब ये गिरावट आई थी। क्या है ये, अपॉर्चुनिटी है। ये क्या अपने लिए अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, तो पहले एसएल की प्लेसमेंट कहाँ आ रही थी हमारी 25,000, पहले 25,700 के पास में एसएल की प्लेसमेंट आ रही थी। अब इसको किसका करके हम कहाँ ला सकते हैं, इसका क्लोजिंग देख लो 26,800 का, 100 पॉइंट ऊपर खिसक गया। अब स्ट्रक्चर के साथ कैसे हमने इसको एनालिसिस करके हमने क्या डायरेक्शन निकाला था, अपसाइड का निकाला था। तो व्यू एंड प्रोस्पेक्टिव हमारा लार्ज स्केल पे अपसाइड का है। तो अपना लास्ट वीक में हम डिस्कस किए थे यहाँ पे, यहाँ पे क्लोजिंग थी। तो क्या था अपने लिए 26,000 का ब्रेकआउट लेवल रहेगा, और सपोर्ट की बात अपने ये लेवल थी डेली के हिसाब से। अब मार्केट ने क्या किया इसके बाद में, कैसे अनफोल्ड हो वो आप देख सकते हो। मार्केट ने 26,000 का ब्रेकआउट दिया और उसी को रीटेस्ट भी कर रहे हैं। तो कैसा भी था, लोअर टाइम फ्रेम पे कैसा था, इसका स्ट्रक्चर देखे तो ये देखो। ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हो तो इसको दोबारा से देखना, इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। हर वीडियो में मैं आपको लास्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, नया एग्जांपल तो दिखाता नहीं, अपने से तो नहीं दिखाता, लेकिन आप लोगों के पास जो एनालिसिस करता वीकली आउटलुक में हर वीक आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो इसमें आप देखोगे 16 तारीख को जो हमने एनालिसिस किया है उसमें क्या था, इसको कैसे देखे। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया हमारा, ये करेक्टिव व्यू लार्ज ये कंप्लीट हो गया है। तो ये कैसे अनफोल्ड हो सकती थी, अपने आप में करेक्शन हो गया। इसको आप फर्स्ट रख सकते हो, सेकंड रख सकते हो। तो ये इस तरह का अपर साइड का व्यू। मार्केट ने ये क्या है लगाया 26,250 का, और अभी हम कहा क्लोज किए हैं 26,000 के पास में। ठीक है, तो अब फर्दर आगे कहां तक एक्सटेंड होगी इसी वीडियो में आगे चला के देखोगे ना, तो इससे पता लग जाएगा आपको। हमारा अपर साइड के लिए इसी वेव से क्या था 26,350 से लेकर के 26,400 का, 26,400 का ये व्यू एंड प्रोस्पेक्टिव है। तो वो वाला टारगेट के लिए हम अब क्या कर सकते हैं, तो इसको मैं समझा देता हूं आपको। अब स्ट्रक्चर किस तरह का है, किस तरह से अनफोल्ड हो सकता है। तो ये 1 आवर पे आता हूं, 1 आवर पे किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो 1 आवर पे आप देखोगे तो ये आपको इससे सिंपल नहीं हो सकता मार्केट, देख रहे हो। यहाँ पे हमने एनालिसिस किया, यहाँ पे एनालिसिस किया, तो ये वाला जो मूव है ये लो टाइम पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 करके ये ए बी और सी, ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंपल्स शुरू हो गया। अब आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपको ये सिंपल एबीसी 3 वेव का करेक्शन है। 3 वेव का करेक्शन के बाद में क्या देखोगे, अपसाइड। सपोर्ट की बात करें तो क्या है, सपोर्ट 26,000 का। अब 26,000 का सपोर्ट है, ठीक है, ये 26,000 का सपोर्ट है। और अपर साइड के लिए रेंज खुली हुई है अपनी। मिनिमम कहां तक है, मिनिमम तो अपना ये हाई 26,350 से लेकर के 26,400, 26,400। ठीक है, ये है, ये स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर अनफोल्ड होने की पॉसिबिलिटी है। अब
और स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है, मान लीजिए ये 26,000 को ब्रेक भी कर देता, माना कि ये फर्दर आगे ब्रेक कर देता है, तो ये स्ट्रक्चर वापस इसके ऊपर आ जाता है, वापस 26,000 के ऊपर आ जाएगा, तभी भी आपका बाइंग सेटअप लगेगा। किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, उसमें आपका स्ट्रक्चर इस तरह का अनफोल्ड हो जाएगा, तब ये आप ये चैनलाइज पैटर्न हो जाएगा, ये चैनलाइज पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैनलाइज पैटर्न हो जाएगा तब इसके। अब यहां से क्या हो सकता है, मार्केट फर्दर फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से किस तरह से रिएक्ट करता है मार्केट। यहाँ से अगर फॉल भी आता है या रिवर्सल पॉइंट दिखाता है, तो यहाँ से फॉल भी आता है, तो फिर भी ये मार्केट जो है अपर साइड के लिए क्वालिफाई करेगा। यहाँ से फॉल आता है, लेकिन वो बाद की बात है, पहले अपना फोकस रहेगा इस वाली वे पर, इस वाली वे पर। इसके इंटरनल करेक्शन आते रहते हैं, इंटरनल करेक्शन बनेंगे, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट पे 15 मिनट पे इसके इंटरनल करेक्शन नहीं आएंगे, इसमें इंटरनल करेक्शन आते रहेंगे, लेकिन एक जो है 1 आवर के और डेली के हिसाब से एक सिंगल वेव नजर आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने ज्यादा इसमें सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है, और जो भी स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कोशिश करता हूँ ज्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें। अब इस तरह के वीडियो पे व्यूज कितने आते हैं हमारे चैनल की जो है, इसकी क्रेडिबिलिटी देखोगे ना, तो इसकी क्रेडिबिलिटी तो आप खुद जायज करो कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, लेकिन इसके व्यूज कितने आते हैं अपने चैनल के। व्यूज देखो ना, इस वीडियो पे कितने आए, 59 व्यूज, ये कोई व्यूज है। लेकिन व्यूज किस पे आते हैं, जो जिन पे ऐसे लगा होता है ये मार्केट कल को क्या करेगा, मार्केट कल को गिरेगा, मार्केट कल इतना पॉइंट बढ़ेगा, मार्केट को यहां से अगर यहाँ मार्केट खुलता है इसके ऊपर बाई कर लेना, इसके नीचे जाता है सेल कर देना है, यही देखोगे आप ज्यादातर क्वेश्चन है। मतलब पूरा एनालिसिस करेंगे, 25 से 30 मिनट आपका टाइम खपाएंगे, है ना, 25-30 मिनट, और उसके बाद में लास्ट में 2 मिनट में आके बोलेंगे कल को मार्केट क्या करेगा, मार्केट कल यहाँ खुलता है ना, इसको ब्रेक करता तो बाइंग कर लेंगे, कर लो भाई बाइंग, है ना, और इसको ब्रेक करेगा तो सेल कर दें, कर लो, क्या हुआ देखो मैं दिखाता हूँ वो क्या हुआ, बाई कर लो भाई, ये रहा कर लो भाई, क्या हुआ धड़ाम, ब्रेकआउट किया ना, ये क्या ब्रेकआउट नहीं दिया, ये ब्रेकआउट तो दिया आपका है, इसके ऊपर बाई करने वाले क्या हुआ, वापस धड़ाम, फिर नीचे और फिर ऊपर, सबको बाहर फेंक करके। लेकिन वेव स्ट्रक्चर में समझते हो तो आपको पता है, आपको मालूम है कि इसको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करो, तो आप यहाँ पे 15 मिनट या 5 मिनट पे देखो, ये 1 2 3 4 और 5, इसके बाद क्या था 1 2 3 4 5 A B C, यही मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिक फाउंडेशन है। तो इसके बेसिस पे आप देखोगे तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 A B और C करेक्शन, देन नेक्स्ट वेव, ठीक है, समझ में आया कुछ, ठीक है। और इसी वीडियो में भी आप देखोगे, आगे पूरा चलाओगे तो इसी वीडियो में अपने ये भी डिस्कस किया होगा 15 मिनट पे किस तरह से क्या बन सकता है, यहाँ पे फोर्थ बन सकता है, जब ये मार्केट फ्राइडे को बंद हुआ था तो यहाँ पे क्या बन सकता है, ये हमारा 1 है 2 है 3 है और ये 4 बन सकता है यहाँ पे, और ये 5 बनेगा। तो 1 2 3 4 5 कंप्लीट होने के बाद में क्या करें, करेक्शन आएगा भाई, करेक्शन आएगा, इतना सिंपल है मार्केट। अगर वेव स्ट्रक्चर में आप समझने की कोशिश करते हो तो, ठीक है। अब यहाँ से ये ब्रेक भी कर देता ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चैनलाइज पैटर्न हो जाएगा आपका, और इसके अंदर यहाँ से फिर भी बाइंग देखना, 26,000 को बाइंग भी कर देते हैं, उसको ब्रेक भी कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 26,000 के ऊपर वापस आपका बाइंग सेटअप लगेगा इस वेव के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने ज्यादा समझाने की कोशिश करी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।